दोस्तों, मुंबई का काला बाजार जिसमें लड़कियों का देह का व्यापार हो रहा था। लेकिन यहाँ पे लड़कियों का देह का व्यापार नहीं होता है। यहाँ पे अलग लड़कों का देह का व्यापार होता है, जो कि बड़े घरों की महिलाएं आती थी और जो अच्छे उन लोगों को पसंद लड़के लगते थे वो उनको अपने साथ ले जाती थी और अपना हवस जो होता है वो अपना मिटाती थी। फिर उनको सुबह होते ही उनको पैसा दे देती थी और वो लड़के अपना खुशी से अपना घर को वापस आ जाते। लेकिन एक बार की बात है, एक लड़का जो कि अब खड़ा था और एक महिला ये आती है और उस लड़के को लेकर जाती है। फिर उसका पता ही नहीं चलता कि आखिर वह लड़का कहाँ गया। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिए, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग हमारे अगर चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक कहानी मुंबई के एक इलाके की है जहाँ पे लड़कों का देह का व्यापार होता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक लड़का जिसका नाम नीलेश होता है। नीलेश हर दिन की तरह उस दिन भी खड़ा होता है। तभी एक चमचमाती हुई कार आती है और कार आके रुकती है और उसमें से एक महिला जिसका उम्र 45 वर्ष होता है, लेकिन देखने में वो 25 की लगती है। वो जवान और खूबसूरत, जिसका बदन देखने पर देखते ही सब लोग रह जाते हैं। और वह जो देह के व्यापार लड़के होते हैं उनके नजदीक आती है और इनके में से देखते देखते वह नीलेश के पास आती है और नीलेश को पसंद कर लेती है और बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। नीलेश चल जाता है, उसके कार में जाकर बैठ जाता है। फिर वो महिला जिसका नाम मधुबाला था, मधुबाला उसे लेकर अपने फ्लैट में चली जाती है और उसे रात को अपने पास बुलाती है और जो अपना हवस मिटाने के लिए ले गई थी, वह नीलेश उसका मिटाता है। और सुबह होती है तो नीलेश अपना जो काम था वो कर दिया था और सुबह जाने लगता है और महिला उसे 1,000 नहीं, उसके बदले में 2,000 देती है। ये नीलेश बोलता है, मैडम आपको गलतफहमी हो गई है, लगता है आप नशे में शाम को रात को थी क्या। अरे 1,000 में बात हुआ था लेकिन तुम 2,000 दे रही हो। तो महिला मुस्कुरा देती है और बोलती है, ऐसी बात नहीं, मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ हूँ। आज रात को भी यहीं रुकना पड़ेगा, मैं एक्स्ट्रा 1,000 दी हूँ। नीलेश सोच में पड़ जाता है, फिर सोच कर बताता है, ठीक है, मैं शाम को आपके फ्लैट पर आ जाऊंगा। और सुबह से गया और शाम को फिर ज्यों 8 बजता है वो दरवाजा खटखटाता है और ये मधुबाला जाकर खोलती है तो फिर देखती है नीलेश आया है। फिर जाकर उसकी जो हवस होता है वो रात भर मिटाता है और फिर मधुबाला खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे को पसंद हो, तुम्हें 1 महीना मेरे साथ रहना होगा। ये नीलेश बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भी घर परिवार है, मुझे घर पर जाना होता है। लेकिन नीलेश के घर वाले को पता नहीं था कि ये सेक्स वर्कर का काम करता है। लेकिन मधुबाला बोलती है, तुम्हें मैं 4 लाख दूंगा, तुम्हें 1 महीना मेरे घर रहना होगा।
नीलेश सोचने लगता है कि क्या करूं, पैसा भी बहुत ज्यादा है। फिर सोच विचार कर कर नीलेश बोलता है, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। फिर अपने घर जाकर वो घर वालों से बोल देता है कि मुझे 1 महीना को छुट्टी नहीं मिलेगी कंपनी से, मुझे कंपनी में ही काम करने पड़ेगा। घर वाले बोलते हैं ठीक है। फिर मधुबाला के पास चला जाता है। मधुबाला के घर में गया, इसका पति भी वहीं पे, मधुबाला का पति भी था और नीलेश भी था। नीलेश को देखकर नीलेश जब देखता है तो बड़ी उसको हैरानी होती है कि इसका पति भी है, मैं इसके साथ कैसे। भी मधुबाला बोलती है, नीलेश सोचो मत, ये हमारे पति में ऐसा सब चलता है, हम लोग एक सब दूसरे के ऐसा ही करते हैं। मैं तुम्हें पैसा दी हूँ, जो अपना काम करने आए हो वो करो। नीलेश क्या करता, आखिर मजबूर ही था, 4 लाख इसको तो लेना था। और फिर उसे मधुबाला गिलास में दारू पिलाती है और नशा में नीलेश हो जाता है और इसके साथ पूरा रात भर इसको जो इसकी हवस थी वो मिटाता है। और उसका पति जो शक्ति होता है वो देखता ही रहता है, और वो क्या कर सकता था जब मधुबाला ही ऐसा कर रही थी। तो नीलेश रात भर इसके साथ मौज मस्ती करता है और सुबह होती है तो मधुबाला बोलती है नीलेश से कि नीलेश अब मजा नहीं यहाँ पे आ रहा है, हम लोग अब गोवा चलेंगे। नीलेश सोचता है अरे गोवा क्यों चलने, जब यही काम करना है तो गोवा क्या करने, यही रूम में ही करते रहेंगे 1 महीना। लेकिन मधुबाला बोली नहीं, हम लोग गोवा ही चलेंगे, गोवा ही घूमेंगे, अच्छा भी लगेगा। नीलेश बोलता है ठीक है, और इन लोगों का होटल बुक होता है मधुबाला के नाम और शक्ति के नाम, और ये चला जाता है उन लोगों के साथ। 2-4 दिन वहां पे मौज मस्ती खूब कर रहा था, इसको क्या पता था कि क्या आगे होने वाला है। फिर दोस्तों एक दिन सुबह होती है और इसको इतना दारू शक्ति और मधुबाला मिलकर पिला देते हैं कि बेचारा के नीलेश को होश नहीं रहता है, और इसे एक कार में बैठा देते हैं और जो शक्ति का कागज पत्तर और आधार कार्ड होता है वो इसी के गाड़ी में डाल देते हैं। फिर गाड़ी नशे में लेकर निकलता है और इतना दोस्ते पी लिया था कि वो गाड़ी लेकर एक पहाड़ी के खाई में से नीचे गिर जाता है। और उधर न्यूज पत्रकार के माध्यम से पता चलता है कि जो शक्ति है वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन दोस्त 1 महीना बीतने के बाद जो नीलेश के घर वाले थे वो पता लगाने लगते हैं कि आखिर नीलेश कंपनी में क्या करता है, अभी आया नहीं। और फिर 1 महीना बीत जाता है, फिर भी नहीं पता चलता है। तो ये फिर नज़दीकी अपने थाना में जाकर कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा 1 हफ्ते से गायब है। फिर पुलिस अपनी शक्ति से छानबीन करने लगती है कि आखिर वो नीलेश करता कौन सी कंपनी में काम करता था। फिर उन लोगों को पता चलता है कि देह का व्यापार का काम करता था। फिर कुछ लड़के को पुलिस पकड़ती है और उनसे बात करती है कि आखिर वो नीलेश 1 महीना से कहाँ पे था और क्या करता था। तभी उसी में से एक लड़का बताता है कि वो रोज की तरह तो काम करता था, लेकिन एक महिला आई थी और उसे 1 महीना के लिए लेकर गई थी और न मालूम वो कहाँ गया, पता ही नहीं चल रहा है। तब पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और पता करने लगती है कि आखिर वो लड़का गया ही कहाँ। तब किसी तरह जो गाड़ी वो महिला लेकर आई थी मधुबाला, उसका सीसीटीवी कैमरा में गाड़ी का नंबर चेक कर किया जाता है। तब पता चलता है कि यहाँ किसी शक्ति के नाम से गाड़ी है। तभी मुंबई पुलिस शक्ति का घर का लोकेशन निकालकर शक्ति के घर पर पहुंचती है
वहां पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो बंगला है ये तो लोन पर था और ये दोनों 1-2 महीने पहले ही छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस को कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग कैसे पकड़े जाएंगे और नीलेश को का कैसे पता चलेगा। पुलिस जो नंबर मधुबाला का था उस सीडीआर पर लगाई हुई थी और एक दिन इसका लोकेशन पता चलता है जो पंजाब के एक शहर में मिलता है और पुलिस वहां लुधियाना के पुलिस से संपर्क करती है और फिर वहां पे पहुंचती है तो वहां पर देखती है तो शक्ति और मधुबाला दोनों अपना ऐश की जिंदगी जी रहे थे। तब दोनों को पकड़कर वहां से पुलिस मुंबई के लिए रवाना होती है और यहाँ पे ले आकर इन लोगों से पूछती है तो बताते नहीं है, लेकिन अपनी जब डंडा देती है पुलिस और कांस्टेबल मधुबाला को जो मारती है तब ये दोनों बताने लगते हैं कि आखिर नीलेश के साथ इन दोनों ने क्या किया। मधुबाला बताने लगती है कि हम लोग अय्याशी किस्म के आदमी थे और हम लोग अय्याश करते थे। जब तक पैसा था हम लोग घूमे फिरे और पैसा जब खत्म हो गया हम लोग लोन लेने लगे और लोन इतना शक्ति के नाम पर हो गया 5 करोड़ और कर्जदार और लोन वाले दौड़ने लगे। तभी दिमाग में आइडिया आया कि शक्ति को मार देंगे तो बैंक वाले भी कर्ज माफ कर देंगे और हम लोग चैन की जिंदगी जिएंगे। तभी दिमाग में आइडिया आया क्यों ना शक्ति की जगह दूसरे लड़के को इस घटने में दिखा देते हैं और सब लोग जानेगा कि शक्ति ही मारा गया। इसीलिए हम लोग नीलेश को जो देह व्यापार करता था उसे पकड़े और उसे 4 लाख का झांसा दिए और उसे गोवा ले गए और गोवा 2-4 दिन रहने के बाद उसे एक कार्य में बैठाकर और कागज पत्तर शक्ति का आधार कार्ड सब रख कर उसे दारू पिलाकर एक पहाड़ी के नीचे से हम लोग धक्का दे दिए और के पत्रकार को जो होते हैं वो लोग समझे कि शक्ति नाम का व्यक्ति है वह मर गया, लेकिन वो तो नीलेश था। और हम लोग अपना खुशी खुशी यहाँ से पंजाब के लुधियाना शहर में रहने लगे। दोस्तों पुलिस जब ये बात सब सुनती है तो सुनकर वह दंग रह जाती है। दोस्तों नीलेश तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आप लोग से यही विनती है कि आप लोग किसी लालच के चक्कर में न पड़े, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों इस नीलेश तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके माता पिता आज भी रो रहे हैं। दोस्तों कहानी का अंत होता है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। साथियों जय हिंद जय भारत।